नमस्ते, मेरा नाम संदीप पाठक है और मैं गांव सरवानिया महाराज डिस्ट्रिक्ट नीमच से हूँ। मेरी एचआरडी मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, सितंबर में न करा के इसको नवंबर या दिसंबर तक पोस्टपोन किया जाए। उसका कुछ मेन रीज़न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसका सबसे पहला रीज़न है कोरोना के केसेस। इवन अभी 24 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं और डेली के 60 to 65,000 केस डेली के अभी केसेस आ रहे हैं। इवन 2-3 दिन पहले 67,000 को तक क्रॉस कर गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी देश में स्थिति क्या बनी हुई है और इसमें एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारी मांग है कि एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजेंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, और कैसे भेज दें वो भी जब कोरोना केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब आप बात करेंगे कि हमारी एसओपी इतनी अच्छी है, ये है वो है। आपकी एसओपी ओनली पेपर पे अच्छी लग रही है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है। अभी जो कर्नाटक में केसीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, हमने उसमें देखा है। यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी हमने आपकी एसओपी को देखा है। कोई मतलब नहीं है उसका। पेरेंट्स बाहर भीड़ लगा के खड़े हैं। कहीं कहीं तो सुना है कि थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं की गई है, सब बच्चों को उठा के एक साथ बिठा दिया गया। केसीईटी के एग्ज़ाम में बोला गया था कि हम 24 स्टूडेंट को एक रूम में बैठने को बोलेंगे, बट कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि 40 स्टूडेंट तक भी वहाँ बैठे हुए थे। तो कहाँ गई आपकी एसओपी? तीसरी बात करेंगे पब्लिक की, जिनको तो लग ही नहीं रहा भाई कोरोना है, वो तो मज़े से घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम खुद मार्केट में देखते हैं कि बिना मास्क के पब्लिक घूम रही है। इवन अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखेंगे नीमच डिस्ट्रिक्ट का, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखिए, ये आज है शुक्रवार 14 अगस्त 2020। आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, आज की डेट आपको दिख रही होगी क्या है। और अब ये हेडलाइन को पढ़िए आप, फ्रंट पे हेडलाइन दे रखी है आज की। हेडलाइन में क्या लिख रखा है, अब मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। अब तो डरिए कोरोना से, एक ही दिन में 2 मौतें, आंकड़ा 13 हुआ और 10 पॉजिटिव मिले, बाजार में लापरवाही बरकरार। तो लोगों को कोई डर नहीं है, लोगों की बात छोड़ देते हैं। अब आते हैं आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। 11 तारीख को इंडियन रेलवे ने रात के 9 बजे ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ट्रेन्स को अनिश्चित काल तक के लिए रोक रहे हैं। मीन्स आपकी जो 230 या 250 जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं चल रही है। मैं नीमच डिस्ट्रिक्ट का हूँ, यहाँ पर 22 मार्च से बसेस बंद है। इवन अभी भी एक भी सिंगल बस नहीं चल रही है। आपके पास तो हायर अथॉरिटी है, आप चेक करवा सकते हैं कि नीमच में भी कितनी बसेस चल रही हैं। आंसर आएगा 0, क्योंकि कोई बसेस चल ही नहीं रही है। अब मेरे जो सेंटर है, आप डिस्टेंस गूगल मैप में या कहीं पे भी देख सकते हैं कि मेरा नीमच से इंदौर पड़ता है 300 किलोमीटर, उज्जैन पड़ता है 230, भोपाल 404 और उदयपुर अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर। अभी ना कोई होटल खुले हुए हैं, ना कोई रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, और खुले हुए भी है तो वहाँ पे जाने में डर लगता है। अब मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं कैसे जा सकता हूँ एग्ज़ाम देने? आप खुद सोच के देखिए कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ। अब हमें मिडिल क्लास फैमिली से प्राइवेट कार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चलो मान लिया हम प्राइवेट कार को अफोर्ड भी कर लेते हैं जैसे तैसे करके, और हम एग्ज़ाम सेंटर तक एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आप बताइए कि उदयपुर मेरे यहाँ से 160 किलोमीटर है। मैं सुबह 6 बजे निकल के आपके 2 बजे की एग्ज़ाम अटेंड करूँगा, तो मेरी मेंटल स्टेबिलिटी क्या होगी, मेंटल हेल्थ का क्या है? इतने लंबे सफ़र के बाद मैं सीधे एग्ज़ाम देने बैठ जाऊँगा? आपको क्या लगता है, नॉर्मली पॉसिबल है? नहीं है। हमारा टारगेट ये था कि हम आराम से एग्ज़ाम के देने से एक दिन पहले, जो एग्ज़ाम की डेट है उससे एक दिन पहले हम वहाँ पर पहुँचेंगे, होटल वगैरह लेंगे और अगले दिन आराम से एग्ज़ाम को देंगे, ताकि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा रहे। बट यहाँ पर तो कोई होटल रेस्टोरेंट की व्यवस्था है नहीं, और जो होटल है वहाँ पे कोरोना की जो रिपोर्ट है वो मांगी जाएगी। रेस्टोरेंट खुले हुए नहीं है, तो इतने लंबे सफ़र में हम खाएंगे क्या? आप प्रोवाइड करेंगे खाना?
नहीं। फिर बात करते हैं मास्क की। 2 बजे से 5 बजे तक तो आप बोल रहे हैं कि ओनली 3 घंटे मास्क पहनना है आपको, बट व्हाट अबाउट ट्रेवल? मुझे सुबह 6 बजे निकलना है, सुबह 6 बजे अगर निकलता हूँ तो 6 बजे से मुझे मास्क लगाना है, 12 बजे तक या 11 बजे तक मैं वहाँ पर उदयपुर पहुँचूँगा। फिर वहाँ से 2 घंटे आपको, 2 से 3 घंटे आपको एंट्री करवाने में लगेगा, वहाँ पर मास्क पहनना है। फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम, वहाँ मास्क पहनना है। उसके बाद घर तक आने में फिर मास्क पहनना है, क्योंकि रास्ते में कहीं हम रुक नहीं सकते। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो 12 घंटे हमको मास्क पहनना है, और मैं चश्मा पहनता हूँ। तो अगर मास्क मेरे मुंह पे आएगा तो फॉग जमेगी मेरे चश्मे के ऊपर, कैसे फोकस कर पाऊँगा मैं? और उन बच्चों का क्या जो अभी हॉस्पिटल में है, जो कोरोना के पेशेंट बने हुए हैं, उनका क्या होगा? आप बोल रहे हैं कि कोरोना, हम उनसे भी एग्ज़ाम दिलवाएंगे। अरे बंदा वो 10 दिन से या 5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी? वो कैसे एग्ज़ाम देगा? कैसे वो आराम से बैठ के एग्ज़ाम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना सर। जो कंटामिनेटेड एरिया से आएगा उसका क्या होगा? आप खुद बताइए हमको, कैसे हम आपकी एसओपी को मान लें? नहीं मान सकते ना सर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन कीजिए। मेरी नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कुछ गाइडलाइन जारी कीजिए, और एचआरडी मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन किया जाए। नहीं तो आप खुद सोचिए कि 16 लाख स्टूडेंट एक दिन में एग्ज़ाम देंगे, 16 लाख बच्चे। और कल या परसों का अभी केरला हाई कोर्ट से में या सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने एक अपना एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम उसी दिन होगी, सिंगल शिफ्ट में होगी, सिंगल शिफ्ट में। इवन आप 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी करवा सकते हैं, वो भी नहीं करवा रहे हैं आप। सिंगल शिफ्ट में 16 लाख बच्चे प्लस उनके 16 लाख पेरेंट्स, यानी 32 लाख का गैदरिंग एक साथ। हमारी तो एक नॉर्मल सी मांग है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होना चाहिए, ट्रेवल की व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट टाइम जब पोस्टपोन हुआ था तब एचआरडी मिनिस्टर ने ही बोला था कि अगर 3.5 मिलियन केसेस अगर हो जाते हैं तो हम एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन करेंगे। आप खुद सोचिए कि अभी 60,000 65,000 डेली के केसेस आ रहे हैं, ठीक है, 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली आपके 2 लाख केस आ रहे हैं। आज तारीख कितनी है? आज 14 तारीख है, और 24 लाख केस हो चुके हैं। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितने दिन बाद ये 35 लाख का आंकड़ा कर लेगा। आई थिंक ये अगस्त के एंड तक ही 35 लाख केसेस हो जाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट अच्छी है। हाँ, हम मानते रिकवरी रेट अच्छी है, बट डेथ रेट की क्या? आप बोलेंगे डेथ रेट कम है। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है उस हिसाब से डेथ रेट कम है, बट डेली के 800 से 1000 पेशेंट की डेथ होना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, हमारे यहाँ से आई थिंक 60 to 70 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, सिंगोली साइड के, सिंगोली जगह का नाम है, वहाँ के वो डॉक्टर थे जो दिल्ली में कोरोना का इलाज कर रहे थे। उनकी भी डेथ हो जाती है, और वो ओनली 27 ईयर्स ओल्ड है, ओनली 27 ईयर। तो कैसे हम अपनी लाइफ को रिस्क में डालेंगे? और आप कैसे अथॉरिटी हो जो आप बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो? कैसी अथॉरिटी है आपकी? आर्टिकल 14, आई थिंक आर्टिकल 14 ही होना चाहिए जिसमें हमको जीने का अधिकार मिला हुआ है संविधान में। तो कहाँ गया आपका आर्टिकल 14? आज क्यों कोई बोल ही नहीं रहा है हमारे बारे में? आर्टिकल 14 हो गया आपका जो जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21A में इक्वलिटी का दे रखा है। कहाँ पर इक्वलिटी है? यहाँ पर कहीं दिख रही है आपको इक्वलिटी? नहीं है ना। एक अमीर बच्चा आराम से कार को अफोर्ड करके, अपनी प्राइवेट व्हीकल को अफोर्ड करके वो एग्ज़ाम सेंटर तक जा सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। बट जो गरीब बच्चा है वो कैसे जाएगा? इंडिया में मेजोरिटी जो एग्ज़ाम देने जाती है वो जनरल क्लास में सफ़र करती है, इवन स्लीपर क्लास में भी नहीं जाती है, जनरल क्लास में सफ़र करती है। आप तो भाई वहाँ बैठे हो, आपको कौन सा क्या पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा किस स्थिति से वो गुजरता है और किस टाइप के वो साधन से आपके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचता है। बिहार में 2 एग्ज़ाम सेंटर बना रखे हैं,
और वहाँ पे मुझे ज़िले का पता नहीं, बट आई थिंक 20+ डिस्ट्रिक्ट है। 20+ डिस्ट्रिक्ट में आपने 2 सेंटर दे रखे हैं, गया और पटना। वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम के लिए अपियर होंगे? आपने तो बोल दिया कि एग्ज़ाम करवाएंगे, बट उनका क्या, जो गरीब बच्चा है, जो अपने जिसका एग्ज़ाम सेंटर घर से बहुत दूर है। हाँ, मानता हूँ कि मैं भी कार अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर थोड़ी सी फैमिली कंडीशन भी इतनी ख़राब नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत है, तो भी कार अफोर्ड कर सकते हैं। बट जो गरीब का बच्चा है वो कैसे अफोर्ड करेगा? 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक हॉस्पिटल का बिल आया मेरे पास, देख के दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि उसमें 14 दिन का कोरोना का बिल वहाँ पे 10,27,000। गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए? उसकी तो टोटल प्रॉपर्टी 10 लाख की नहीं होगी। आई थिंक वो हॉस्पिटल होगा रूबी जनरल हॉस्पिटल, कोलकाता का है। तो कैसे सर यार, कैसे पॉसिबल है? तो हमारी एक ही मांग है कि एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन किया जाए, सितंबर में न लिया जाए, एग्ज़ाम को दिसंबर या नवंबर तक पोस्टपोन किया जाए। थैंक यू सर।